हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ शम एंड आई वेलकम यू एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की 18th लेक्चर में आज आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे नेस्टेड इफ। क्या सीखेंगे अपने? आज नेस्टेड इफ सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आया है अपने पास WAP टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू डोनेट ब्लड और नॉट। क्या वो अपना खून डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? ठीक है, क्या यूज करना है अपने को? नेस्टेड इफ यूज करना है। ठीक है, अच्छा, हम लोग को क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है? ब्लड डोनेट करने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा। 18 साल के ऊपर एज होना चाहिए। एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 ईयर्स और वेट मस्ट बी ग्रेटर देन 50 kg। ठीक है, अच्छा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास ब्लड अंडरस्कोर डोनेशन। ये एक वर्ड रहा क्योंकि मैंने दो वर्ड को अंडरस्कोर से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, एरे ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस इंट एज को मैं इस बार इंट में लिया हूं और वेट को मैं डबल में लिया हूं। ठीक है, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन क्या कर रहे हैं? एज और वेट यूजर से मांग रहे हैं। एज और वेट यूजर से मांग रहे हैं। एज इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, वेट इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। वेट को नेक्स्ट डबल क्यों किया हूं? क्योंकि वेट जो है वो डबल डेटा टाइप है। ठीक है, इफ एज ग्रेटर देन 18 ओपनिंग ब्रेस। ठीक है, ये हो गया नेस्टेड इफ, ये हो गया पैरेंट इफ, पैरेंट, और ये हो गया नेस्टेड इफ। क्लियर? ओपनिंग ब्रेस इफ वेट ग्रेटर देन 50 ओपनिंग ब्रेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। क्लियर? आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्लोजिंग ब्रेस एक स्टेटमेंट था, फिर भी मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर अंडर वेट, वेट कम है। ठीक है, ये इफ का एल्स है, ये जो एल्स है वो इस इफ का एल्स है, नेस्टेड इफ का एल्स है। ठीक है, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पैरेंट इफ, अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं हुआ तो क्या करेगा? इस इफ का ये एल्स है, डबल स्टार दिया हूं, इस इफ का ये एल्स है। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर अंडर एज और यू कैन नॉट डोनेट योर ब्लड। क्लियर? अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर को यूज नहीं किया हूं। तो अगर इंटरव्यू में या आपके स्कूल में क्वेश्चन देगा या कॉलेज में भी क्वेश्चन देता है कि विदाउट यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर या विदाउट यूजिंग रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, तो आपको नेस्टेड इफ से करना पड़ेगा। अगर आप इसको नॉर्मल लॉजिकल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर से करते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत सिंपल हो जाता है। आपका कंडीशन सिर्फ एक रहता, इफ एज ग्रेटर देन 18 एंड वेट ग्रेटर देन 50 SOPLN एलिजिबल, एल्स SOPLN नॉट एलिजिबल। क्लियर? इतना छोटा में अपना प्रोग्राम हो जाता। क्लियर? लेकिन हमको क्या यूज करना था? हमको नेस्टेड यूज करना था। इसलिए देखिए, एक पैरेंट इफ, इसके ओपनिंग ब्रेस के अंदर एक और इफ। क्लियर? नेस्टेड इफ। ठीक है, यहां क्या किया हूं? नेस्टेड इफ। क्लियर है आपको? अच्छा, अगर आप पहला बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब जो वर्ड है ना, कीवर्ड इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके एकदम एग्जैक्ट हर एक वर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं मेरे लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 से। ठीक है, और आप ऑपरेटर्स के ऊपर भी लेक्चर देख करके आप सीख सकते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं और उसका फंक्शन क्या क्या है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसका थोड़ा फ्लो चार्ट भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अच्छा देखिए, यहां पर नोट कर लिया आपने? ठीक है, अच्छा, इसका फ्लो चार्ट अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा?
पहले कंडीशन आएगा, इज एज ग्रेटर देन 18, एज ग्रेटर देन 18। अगर ये ट्रू हुआ तो ये नीचे जाएगा, क्या चेक करेगा, इज वेट ग्रेटर देन 50, इज वेट ग्रेटर देन 50, बर्फी बॉक्स में बनाते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो ही ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, एलिजिबल, एलिजिबल। ट्रू हुआ तो ही। अगर ये फॉल्स हो गया क्या प्रिंट करेगा, अंडर वेट, ठीक है, अगर फॉल्स हुआ तो। और अगर पेरेंट इफ फॉल्स हो गया तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट अंडर एज, ठीक है, फॉल्स, पहले ही फॉल्स हो गया था, क्लियर। और सब से जाकर ये कहां पर मिलेगा, ये सब कनेक्टर पे, क्लियर। नोट कर लीजिए, ये फ्लो चार्ट है किसका, नेस्टेड का, ठीक है, किसका फ्लो चार्ट है, नेस्टेड का। अगर नॉर्मल का फ्लो चार्ट में बनाता तो वो एक लाइन में ही हो जाता, ठीक है, ये बनाता, इज दोनों कंडीशन इसी के अंदर हो जाता, एज ग्रेटर देन 18 एंड वेट ग्रेटर देन 50, ट्रू, प्रिंट एलिजिबल, प्रिंट एलिजिबल, या फॉल्स होता तो क्या कर देता, प्रिंट नॉट एलिजिबल, क्लियर, एरोहेड, ठीक है। तो नेस्टेड में थोड़ा सा मेरा प्रोसेस इंक्रीज कर जाता है और लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके मेरा बहुत सिंपली हो जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर आप यूज़ ही नहीं कर सकते, तब आप नेस्टेड इफ से करिएगा। मैं पहले भी बोला था, पहला लेक्चर में भी बोला हूँ कि इफ एल्स का यूज़ हम किसी से भी कर सकते हैं। इफ एल्स का 5 टाइप होता है, 5 टाइप को मैं एक्सप्लेन किया हूँ पहले लेक्चर में। ये है अपना लास्ट नेस्टेड इफ, एकदम लास्ट लेक्चर है आज का, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, WAP टू चेक whether a person is eligible for a roller coaster ride or not, ये भी यूजिंग नेस्टेड इफ, ठीक है। क्राइटेरिया देखिए, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 14 ईयर्स, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 14 ईयर्स, वेट मस्ट बी ग्रेटर देन 45 kg और हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन 154.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 कंडीशन कंपलसरी है, मतलब 2 नेस्टेड आएगा, एक पेरेंट इफ, एक पेरेंट का नेस्टेड, एक नेस्टेड का नेस्टेड, 3 कंडीशन है, ध्यान से देखिए। इंपोर्ट java.util.scanner पब्लिक क्लास रोलर कोस्टर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग args, इंट में लिया हूं एज और वेट और हाइट पॉइंट में आ सकता है और कंडीशन में भी पॉइंट में ही दिया हुआ हाइट, तो इस कारण वेट और हाइट को मैं डबल में ले लिया हूं। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर योर एज वेट एंड हाइट, डबल कोटेशन के अंदर एज इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, एज में पुट कर रहा हूं, वेट इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, हाइट इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। 3 मेमोरी ब्लॉक में वैल्यूज बैठ चुके हैं, यूजर ने बैठा दिया है, अब कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। ये है अपना पेरेंट इफ, ये है अपना पहला नेस्टेड और ये नेस्टेड का नेस्टेड, नेस्टेड, ठीक। अच्छा, इफ एज ग्रेटर देन 14, अगर एज 14 से ज्यादा हुआ तो ही ये अंदर आएगा, ठीक है। इफ वेट ग्रेटर देन 45 तो ही ये अपने ब्रेस के अंदर आएगा, और अगर हाइट ग्रेटर देन 154.2 सेंटीमीटर हुआ तो ही ये प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल टू राइड। नहीं तो अगर एज सेटिस्फाई किया, वेट सेटिस्फाई किया और हाइट सेटिस्फाई नहीं किया, हाइट 150 सेंटीमीटर रह गया, तो क्या प्रिंट कर देगा, अंडर हाइट। अच्छा, ये वाला जो नेस्टेड इफ था, बीच वाला जो इफ था, उसका ओपनिंग ब्रेस हुआ है और उसका ये क्लोजिंग ब्रेस हुआ है, देखिए ध्यान से, स्टार मार रहा हूं, ठीक। अच्छा, अगर एज सेटिस्फाई किया, वेट सेटिस्फाई नहीं किया, तो
इसके अंदर तो जा ही नहीं पाएगा, हाइट के अंदर हाइट का कंडीशन चेक ही नहीं कर पाएगा। पहले ही बोल देगा एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अंडर वेट। ठीक है, ये ओपनिंग ब्रेस किसका था, ये पेरेंट का था, तो डबल स्टार मार रहा हूं यहां पर, डबल स्टार ओपनिंग ब्रेस और ये डबल स्टार क्लोजिंग ब्रेस, ये क्लोजिंग ब्रेस इसका है। अब आया पेरेंट इफ, अगर एज ही सेटिस्फाई नहीं किया, एज हो गया 10 ईयर्स, तो वो नेस्टेड के अंदर तो जा ही नहीं पाएगा नेस्टेड के अंदर, तो क्या होगा, ये चला जाएगा एल्स के पास पहले ही चला जाएगा। अब बोल देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अंडर एज। क्लियर, ये पेरेंट का एल्स है, ये जो एल्स है ये पेरेंट का एल्स है, पेरेंट इफ का पेरेंट एल्स है। नेस्टेड इफ का अंडर हाइट जो है ये नेस्टेड का है, डबल नेस्टेड। ये जो एल्स है ये किसका है, नेस्टेड का है। ठीक है, और अंडर वेट वाला जो एल्स है वो नेस्टेड इफ का है, सेकंड वाला इफ का नेस्टेड का है। क्लियर, अगर मैं इसका नॉर्मल प्रोग्रामिंग करता यूजिंग लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर से, तो क्या होता, एक बार में प्रोग्राम खत्म हो जाता। क्या कंडीशन डालता, इफ एज ग्रेटर देन 18 एंड वेट ग्रेटर देन 45 एंड हाइट ग्रेटर देन 154.2, एक बार में प्रिंट कर देता सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन यू आर एलिजिबल, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, आप लोग नोट करिए इसको जल्दी। अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम WAP टू चेक वेदर अ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में भी आता है, कॉलेजेस में भी आता है, स्कूल्स में भी आता है। ठीक है, आप लोग को बचपन से सिखाया गया है कि कोई भी ईयर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो एग्जैक्ट इसका ये लॉजिक नहीं है, अधूरा लॉजिक है। ठीक है, अच्छा देखता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास लीप ईयर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, इंट में लिया हूँ ईयर क्योंकि ईयर कभी पॉइंट में होता नहीं है। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर एनी ईयर इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट एंड इफ ईयर मॉड 400 इक्वल 0। ठीक है, ईयर को अगर आप 400 से डिवाइड करें और वो 0 आ जाए रिमाइंडर उसका, तभी वो लीप ईयर होगा। ठीक है, देखिए 1900 है, 1900 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 3, 0 7 जा 28, 20 5 जा 20। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा था, लेकिन 1900 AD ये लीप ईयर नहीं था, 1900 AD ये लीप ईयर नहीं था। ठीक है, इस कारण 400 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, 1900 को हमको डिवाइड करने पड़ेगा 400 से। ठीक है, 19 को 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब 1900 लीप ईयर नहीं है। देखिए इफ ईयर मॉड 400 इक्वल 0, ये पहले ही बाहर आ जाएगा और बोल देगा नॉट अ लीप ईयर। अच्छा, अगर ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, अगर ये 4 से डिवाइड होगा, वहां पर हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा, यहां पर और नहीं होगा, यहां पर एंड होगा। ठीक है, ईयर मॉड 4 इक्वल 0 और उसके साथ ईयर मॉड 100 करने पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, या तो आप 400 डिवाइड करके चेक करिए, या तो आप 4 से डिवाइड करिए, 1900 को 475 से चला जाएगा 1900। ठीक है, उसके साथ में ये कंडीशन भी चेक होना चाहिए कि अगर आप 1900 को 100 से डिवाइड करें तो 100 19 जा 1900, रिमाइंडर आ गया 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 से डिवाइड करने पर तो ये लीप ईयर बता दे रहा है, लेकिन एंड कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू तो ये कंडीशन फॉल्स। देख रहे हैं, तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको ऑपरेटर के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं ऑपरेटर के ऊपर लेक्चर बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जा करके उसको देख लीजिएगा, आपको ऑपरेटर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू रिटर्न कर दिया, ये फॉल्स रिटर्न कर दिया, और एंड कंडीशन है, एंड को ट्रू होने के लिए इसका हर एक कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। तो मेरे को दो लॉजिक दिया गया, या तो आप 400 से डिवाइड करके चेक करिए, या तो अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे उसके साथ में आपको 100 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तभी बोलेगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लीप ईयर नेस्टेड में, नहीं तो बोल देगा नॉट अ लीप ईयर। ये था नेस्टेड का एल्स और ये था पेरेंट का एल्स। अगर 400 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं दिया, तो पहले ही बोल देगा सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन नॉट अ लीप ईयर। आप लोग नोट करिए इसको जल्दी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब अगर आपको नेस्टेड बिना यूज करे करना होता ये प्रोग्राम तो एकदम सिंपली हो जाता। क्या करना पड़ता आपको, इफ कंडीशन में यहां तक एज इट इज रहेगा, इफ ईयर मॉड 400 इक्वल 0, ईयर मॉड 400 इक्वल 0, ठीक है, और ईयर मॉड 4 इक्वल 0 एंड ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0, ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0, तभी हम बोल पाएंगे, ठीक है, तभी हम बोल पाएंगे SOPLN लीप ईयर। एल्स SOPLN नॉट लीप ईयर। बोलिए क्लियर है आपको? क्लियर है। सारा कंडीशन को मैं एक ही लाइन में लिख दिया हूं, ठीक है। नेस्टेड से करने बोला था इसलिए मैं ऐसे किया था। क्लियर, नोट कर लीजिए, ठीक है। आशा करता हूं आपको नेस्टेड इफ का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये इफ एल्स का लास्ट लेक्चर था, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे बढ़ जाऊंगा फॉर लूप के तरफ, मतलब लूप के तरफ, फॉर वाइल डू वाइल, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो पता है आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। किनके साथ? उनके साथ जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली कोडिंग कर पाए, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, कोडिंग करते रहें। थैंक यू।